नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम मार्च 2024 के पर्यावरण एवं भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का ये हमारा 10वां वीडियो है और इससे पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के 9 वीडियो आ चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत में दुर्लभ मृदा में टेटलम कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सतलज नदी में। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा एक नियमित विश्लेषण के दौरान सतलज नदी में टेटलम की खोज की गई। टेटलम एक दुर्लभ और मूल्यवान धातु है जिसका आधुनिक प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। टेटलम में अद्वितीय गुण हैं जैसे उच्च गलनांक, संक्षारण प्रतिरोध, उत्कृष्ट चालकता, जो इसे मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। भारत ने हिंद महासागर के समुद्र तल में 2 इलाकों के अन्वेषण अधिकारों के लिए किसे आवेदन किया है? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण में आवेदन किया है। भारत ने हिंद महासागर में समुद्री अन्वेषण के लिए आईएसए यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में 2 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अफांसी निकेतन सी माउंट भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर मध्य भारतीय बेसिन में स्थित है। यह समुद्र तल पर एक उठा हुआ क्षेत्र है जो आसपास के क्षेत्र से 1200 मीटर ऊपर है। सी माउंट में कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज और तांबे के मूल्यवान भंडार मौजूद हैं। भारत के पास पहले से हिंद महासागर क्षेत्र में 2 गहरे समुद्री अन्वेषण के लाइसेंस हैं, ठीक है। और अब भारत ने 2 नए आवेदन और प्रस्तुत किए हैं। भारत की पहली बैटरी एनर्जी गीगावाट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर में। गुड इनफ एनर्जी द्वारा भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह गीगा फैक्ट्री 7 गीगावाट आवर्स की शुरुआती क्षमता के साथ ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेगी और इसे 2026 तक 20 गीगावाट आवर्स तक बढ़ाया जाएगा। इसे प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। ये परियोजनाएं भारत के वर्तमान 178 गीगावाट से 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। गुड इनफ एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भारत की अग्रणी निर्माता कंपनी है। विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग सेला सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग सेला सुरंग का 9 मार्च 2024 को उद्घाटन किया। सुरंग की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी, जो हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने और चीन सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कामेंग क्षेत्र में त्वरित सैन्य तैनाती की सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सेला सुरंग तवांग को अरुणाचल प्रदेश में बालापीर चारिद्वार तवांग सड़क से जोड़ती है। बीआरओ ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग ये बनाई है और इस प्रोजेक्ट की लागत 825 करोड़ रुपए आई है। आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन कब किया? तो इसका उद्घाटन किया 6 मार्च 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मार्च 2024 को कोलकाता से वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम योगी आगरा में मौजूद रहे। आगरा मेट्रो की बात करें तो जून 2014 में इसको बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार की इसे मंजूरी मिली। इसमें कुल 29.65 किलोमीटर लंबे दो मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 29 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें 2 मेट्रो कॉरिडोर हैं। प्रथम कॉरिडोर जिसे येलो लाइन कहा जा रहा है, तो इस सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट के बीच 14.25 किलोमीटर में कुल 13 स्टेशन इस पर स्थित हैं। और द्वितीय कॉरिडोर है जिसे ब्लू लाइन कहा जा रहा है। ये आगरा कैंट से कालिंद्री बिहार तक 15.15 किलोमीटर में कुल 14 स्टेशन इस पर मौजूद हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र झारखंड के धनबाद के सिंदरी में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में इस संयंत्र का शिलान्यास किया था। 2025 तक 4 नए संयंत्र शुरू किए जाएंगे। इन संयंत्रों के क्रियान्वित होने से किसानों को सस्ता उर्वरक उपलब्ध होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी है?
तो भारत में तेंदुओं की आबादी है 13,874। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया। और इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहे हैं वो ये है कि भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 आंकी गई है। यह तेंदुए के निवास पर केवल 70% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का नमूना शामिल नहीं है। तो ये जो आंकड़े लिए गए हैं वो जितने क्षेत्र में तेंदुए रहते हैं उसमें से केवल 70% क्षेत्र के आंकड़े लिए गए हैं, क्योंकि जो हिमालयन तेंदुए होते हैं स्नो लेपर्ड वो अलग उनके आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयन एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के नमूने इसमें शामिल नहीं हैं। मध्य भारत में स्थिर और थोड़ी बढ़ती इनकी संख्या को दर्शाया गया है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव किया गया है। तेंदुए की सबसे बड़ी आबादी कौन से राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3,907 तेंदुए, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 1,985 तेंदुए, कर्नाटक में 1,879 तेंदुए और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए पाए गए हैं। तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण आवास नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश का ये सबसे महत्वपूर्ण आवास है। दूसरे नंबर पर पन्ना बाघ अभयारण्य और तीसरे नंबर पर सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम इस टॉपिक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं मार्च महीने की। तो इसमें पहली खबर है NTPC की सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी NGEL ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है। 1 मार्च 2024 को कोल इंडिया लिमिटेड ने IIM मुंबई और IIM संबलपुर के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप कोयला परिवहन को लेकर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई, जिसे 3F ऑयल पाम द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है। पोखरा को नेपाल की नई पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ग्रिड इंडिया, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ने 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है। केरल के अल्लापुझा तट के एक हिस्से में एक असामान्य तटीय घटना घटी, जहां समुद्र अपनी सामान्य तटरेखा से 50 मीटर पीछे हट गया, जिससे समुद्र तट का एक हिस्सा उजागर हो गया। इस घटना के लिए चक्र को जिम्मेदार ठहराया गया, जो एक अनोखी समुद्री घटना है। अमेरिका की पटाप्सको नदी में बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज 26 मार्च की सुबह एक कंटेनर जहाज के तोरण से टकराने के बाद ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप नीचे ठंडे पानी में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो इसमें जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी में घटना घटित हुई या कौन सा ब्रिज जो है ढह गया? तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया, ठीक है, और पटाप्सको नदी में ये घटना घटी। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली की तारों के टकराव के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। उत्तराखंड सरकार ने 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। तो राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड से बाघों के लिए अनुरोध किया था, तो अब इसको मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड 3 बाघों को ओडिशा स्थानांतरित करने के अनुरोध पर भी विचार कर रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे मार्च 2024 के ज्योग्राफी एवं एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।